शांति। ओम। आजीवन स्वस्थ कैसे रहें, इस विषय में कुछ रोगों के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जो सामान्य रूप से कुछ असावधानियां करने के कारण से हो जाया करते हैं। तो जब व्यक्ति को उन रोगों के कारण क्या लक्षण प्रकट होते हैं और उसकी सामान्य रूप से चिकित्सा किस तरह से की जाती है, उसके विषय में जानकारी होती है तो बहुत सुविधा हो जाती है और व्यक्ति फिर उन कारणों से बच सकता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर ये कारण उपस्थित हो रहे हैं और मैं असावधान रहा तो मुझे ये रोग हो सकता है। तो वो व्यक्ति जब जानकार होता है तो फिर वो उस उन असावधानियों को नहीं करता, बच जाता है। तो यही प्रयोजन है हमारा इस ज्ञान को प्राप्त करने का, जिससे हम स्वस्थ रह सकें, उन सब परिस्थितियों से बच सकें कि जिससे हम रोगी पड़ सकते हैं। तो यहाँ हम प्रमेह इस विषय में बात कर रहे थे और हमने जो कुछ योग उसके विषय में देखे थे, जाने थे, समझे थे कि इसमें जो है कोई प्रमेह का रोगी यदि त्रिफला के काढ़े में जौ डालकर रात भर पड़ा रहने दे, उसके पश्चात इसको सुखाकर उसका सत्तू बना के फिर जल में घोलकर मधु मिलाकर अगर उसका तर्पण लेता है तो ये जो है प्रतिदिन प्रयोग किया जा सकता है प्रमेह के रोगी के लिए। ये प्रमेह नाश के लिए बहुत अच्छा रहता है, पथ्य है प्रमेह रोगी के लिए। फिर एक और जो योग बताया गया है जो वैद्य लोग कर सकते हैं रोगी को बिना बताए, तो उसमें गधा, घोड़ा, गौ, हंस, हिरन, इनके द्वारा जो जौ खाए जाते हैं उनके पुरीश के साथ वे बाहर निकलते हैं। तो उनको फिर धोकर और साफ करके फिर खाने के लिए उसका कोई सत्तू बनाकर या इस प्रकार का प्रयोग करा के प्रमेह के रोगी को दिया जाता है। तो हम सब देख रहे हैं कि भाई हम फिर अगर इस प्रकार की औषधि का सेवन करना पड़ेगा जीवन के लिए, तो इससे अच्छा तो हम रोग से पहले बच ही जाएं तो ज्यादा अच्छा है। तो इसमें जो है बांस के जौ होते हैं और गेहूं के बने भक्ष्य पदार्थ ये दिए जाते हैं जो कि पथ्य होते हैं। तो जो बलिष्ठ व्यक्ति होता है उसको संशोधन भी कराया जाता है उपयुक्त काल में। तो उसमें वमन, लंघन, ये सब कफ प्रमेह जो होता है उसमें कराया जाता है। और अगर पित्त से उत्पन्न प्रमेह है तो विरेचन और संतर्पण और संशमन विधि जो है वह कराई जाती है। सभी प्रमेहों में एक सामान्य प्रयोग भी महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी बता रहे हैं। सभी प्रमेहों के लिए एक योग जिससे सभी प्रमेहों में लाभ होगा। तो उसमें दारू हरिद्रा, देवदारू, हरड़, बहेड़ा, आंवला, मूथा, इनका काढ़ा पीने के लिए बताया गया है। तो ये 6 चीजें हैं
दारू हरिद्रा, देवदारू, हरड़, बहेड़ा, आंवला और मोथा। संभाग इनका जौकुट हो और उसको उसका काढ़ा बना लिया जाए। तो 6 द्रव्यों का काढ़ा बनाकर पीते रहने से प्रमेह रोगी ठीक ठाक रहेगा, प्रमेह रोग ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। अथवा एक और योग बताया गया है, वो भी सभी प्रमेहों में प्रयोग किया जा सकता है। हल्दी के चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर आंवले के रस से पीने के लिए बताया गया। तो ये 2 योग हैं जो सभी प्रकार के प्रमेहों में समान रूप से दिए जा सकते हैं, ऐसा महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने बताया है। कफ प्रमेह में कुछ 10 योग अलग से बताए गए हैं, जिसमें है पहला योग हरड़, कटफल, मोथा और लोध। फिर दूसरा योग है, पहले योग में 4 चीजें हैं, दूसरे योग में पाठा, वाइबनिंग, अर्जुन छाल और धनवन की छाल, ये भी 4 चीजों का योग है। तीसरा जो योग है इसमें हल्दी, दारू हल्दी, तगर और वाइबनिंग, इसमें भी 4 ही चीजें हैं। ऐसे चौथा योग है कदम की छाल, शाल, अर्जुन की छाल और अजवाइन, ये 4 चीजें यहाँ पर चौथे योग में भी हैं। ऐसे ही 5वां योग बताया गया है कफज प्रमेह के लिए, दारू हल्दी, वाइबडिंग, खैर की लकड़ी और धवत्वक। तो ये 4 चीजें और बता दी गई 5वें योग में। फिर छठा योग बताया गया है देवदारू, कूठ, अगर और लाल चंदन। तो इस प्रकार से ये 4 चीजें छठे योग में इनका। और ऐसे ही 7वां योग बताया गया है दारू हल्दी, हरड़, बहेड़ा, आंवला और पाठा, इसमें 5 चीजें बताई गई हैं 7वें योग में। और 8वां योग जिसमें 3 चीजें बताई गई हैं पाढ़ अर्थात पाठा, मूर्वा मूल और गोपुर, ये 3 चीजें हैं। 9वां योग एक और है जिसमें अजवाइन, खस, हरड़ और गिलोय, ये 4 चीजें हैं। और 10वां योग है जिसमें चव्य, हरड़, चित्रक और सप्तपर्ण की छाल। तो ये 4 चीजें 10वें। तो ये 10 योग हैं जिनका काढ़ा बनाया जाता है। और कफज मेह में मधु के साथ इनका प्रयोग 10 काढ़ों का कराया जाता है। ये अलग अलग रोगी में ये देखा जा सकता है किस रोगी को कौन सा योग लाभदायक रहेगा, क्योंकि रोगी भी कफ के भी रोगी विविध प्रकार के होते हैं और अनेक अन्य रोगों का भी योग रहता है। तो जो सबसे अनुकूल योग होता है उसको कराया जाता है उपयोग। पैतृक प्रमेय में भी ऐसे ही 10 कषायों के योग बताए गए हैं। इसमें पहला योग है खस, लोध, अर्जुन, त्वक और लाल चंदन, 4 चीजें ये हैं पहले योग में। दूसरा योग है खस, मोथा, आंवला, बहेड़ा, नहीं क्षमा करें, खस, मोथा, आंवला और हरड़। हरड़, ये 4 चीजें जो है वह दूसरे योग में है। तीसरे योग में पटोल पत्र, नीम की छाल, आंवला और गिलोय। तो ये जो तीसरा योग है। ऐसे ही चौथा योग पित्त के लिए बताया गया, पित्त प्रमेय के लिए मोथा, हरड़, पद्माक, वृक्षक, वृक्षक अर्थात इंद्रजौ या कुटज की छाल, इसमें से कोई लिया जा सकता है। तो ऐसे ये चौथा योग हो गया। फिर 5वें योग में लोध, गंधमाला, चंदन की पीली लकड़ी, पीली लकड़ी वाला चंदन और धाय के फूल। तो ऐसा 4 चीजों का ये भी योग है, ये पित्त के लिए ये 5वां योग है।
फिर छठे योग में है नीम की छाल, अर्जुन की छाल, आंवड़ा और हल्दी और नीलोत्पल, ये 5 चीजें हैं। ऐसे ही 7वें योग में है शिरीष, शिरीष की छाल, सर्ज त्वक, अर्जुन त्वक और नागकेसर। तो ये 4 चीजों का योग 7वां है। 8वां है प्रियंगु, पद्म, छोटा कमल होता है ये, थोड़ा सा सफेद पन लिए हुए। फिर दूसरा नीलोत्पल, नीला कमल होता है। और फिर ढाक के फूल यानी कि टेसू। तो ये 8वां योग है, ये 4 चीजें का। ऐसे ही 9वां योग है पीपल, अश्वत्थ जिसे बोलते हैं, पाढ़ा अर्थात पाठा। तीसरा है पीतशाल, चित्वक और वेतस की छाल। ऐसे ये 4 का 9वां योग है। और 10वां योग है दारू हल्दी, नीलोत्पल और मोथा, कंटकटेरी। ये भी इस प्रकार के योग हैं। इनका भी कषाय काढ़ा बनाया जाता है, मधु के साथ इसका प्रयोग कराया जाता है ठंडा होने पर। तो इस प्रकार से ये पैतृक प्रमेह में 10 काढ़े बता दिए। तो रोगी के अलग अलग रोगियों के अनुसार जहां जो उपयुक्त है उसका प्रयोग कराया जाता है। तो जो पहला और दूसरा योग है खस मोथा आंवला हरण, पहला योग नहीं दूसरा योग, और पहला योग है खस लोध अर्जुन तक और लाल चंदन। ये जो 2 योग बताए गए हैं इनके बारे में बता रहे हैं कि ये 2 योग सभी प्रमेयों में दिए जा सकते हैं। जो पहले 2 पैतृक प्रमेयों के लिए जो प्रथम 2 योग बताए गए हैं वो सभी प्रमेयों में भी दिए जा सकते हैं, उससे लाभ मिलेगा। और इन सभी योगों में मंथ बनाकर जौ को भावना दी जा सकती है, दी जाती है। और फिर उन जौ के भक्ष्य और पेय पदार्थ संस्कार में विवेचन करके प्रयुक्त कराए जाते हैं। तो ये वैद्य के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। जो वातज प्रमेह हैं उनमें जो पैतृक प्रमेयों में जो 10 कषाय दिए गए हैं इनसे सिद्ध तैलों को सिद्ध किया जाता है या घृत को सिद्ध किया जाता है। जब तैल या घृत को सिद्ध करके वात प्रमेयों में इसका प्रयोग कराया जाता है। तो कषाय वही रहेंगे, लेकिन अगर वात प्रमेय है तो तेल या घृत को सिद्ध कर लिया जाएगा उनसे, और फिर उससे जो कफ है और स्नेह द्वारा वायु शांत होती है। तो जहां जैसा योग हो, जैसे पित्त का थोड़ा योग हो वात के साथ तो फिर घृत का घृत को सिद्ध कर लेते हैं, या कफ का योग हो वात के साथ में तो तेल सिद्ध कर लेते हैं। इस तरह से जैसा जहां पर जैसी आवश्यकता हो वैद्य के विवेक के अनुसार वैसी औषध सिद्ध कर ली जाती है। कफ प्रमेय या पित्त प्रमेय से जो पीड़ित रोगी होता है उसके लिए और भी एक योग बताया गया है। कमीला, सतीवन की छाल, शाल की लकड़ी, इन सब का चूर्ण कर लेते हैं। या बहेड़ा, रोहितक, रोहिड़ा की छाल, कुटज की छाल, इनका चूर्ण, या फिर कैथ के फूलों के चूर्ण को मधु के साथ चटाया जाता है। ऐसे ये 3 प्रकार का, यहां पर भी 3 योग दे दिए, अथवा अथवा करके
रोगी की अवस्था के अनुसार कोई उपयुक्त काल देखकर ये जो 3 योग यहाँ पर बताए गए हैं, किसी एक इनमें से 3 में से किसी एक का जो की चटनी बनाकर, मतलब एक योग जितनी द्रव्य है उसमें उसकी चटनी बनाकर आंवले के रस के साथ पिलाया जाता है, कल्क बनाकर। चटनी जो मतलब हरी हरी औषध होती है उसी को पीस के चटनी बना ली जाती है, अथवा अगर सूखी औषध है तो सूखी औषध को भी पीस कर बढ़िया से उसको थोड़ा पानी मिलाकर चटनी जैसी बना ली जाती है, तो उसको रस आंवले के रस के साथ पिया जाता है। तो ऐसा ये प्रमेह के लिए बहुत अच्छा प्रयोग बताया गया है। औषध जब पच जावे तब उसके बाद में शाली भात आदि जो है संस्कृत करके जो रस इत्यादि होते हैं, मंड पेया इत्यादि के साथ में दिया जाता है। तो ये जो कुछ योग हैं, ऐसे ही जो कफ में है उसमें कफ में नाशक जो कषाय हैं उनसे साधित तेलों का प्रयोग कराया जाता है। और पित्तनाशक क्वाथों के लिए घृत को सिद्ध किया जाता है, ये बात हम कर ही चुके। एक और योग महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी बताते हैं, वो तेल का योग है, त्रिकंटक आद्य तेल, जिसमें कफ वातज समस्या हो वहां पर इस तेल का प्रयोग कराया जाता है। कफ में वात का जब अनुबंध होता है, तो प्रमेहों में गोखरू, अश्वंतक, श्वेत खदिर, हिलावा, अतीस, लोध, वच, पटोलपत्र, अर्जुन की छाल, मोथा, हल्दी, पद्माक, अजवाइन, मंजिष्ठा, अगर, लाल चंदन, ये इतनी औषधियां यहाँ पर इनको बताया। इनको एकत्र मिलाकर इनका कल्क बना लेते हैं और उस कल्क से तेल को अर्थात तिल के तेल को यथाविध पाक करके, और जब उसको किस प्रकार से करते हैं, उसको तेल से चौथाई जो है वह की चटनी ली जाती है और 4 गुना पानी लेकर मंद मंद आंच पर पकाया जाता है तेल को। और जब केवल जो चटनी शेष रह जाती है, पानी जल जाता है, तो उसको वस्त्र से छानकर और तेल को अलग कर लेते हैं और फिर आधे तोले की मात्रा जो है रोगी को पिलाई जाती है। तो ये जो विशेष रूप से कफ वातज प्रमेहों के लिए विशेष औषधि तेल सिद्ध तेल की है। ऐसी पैतृक प्रमेहों में जब वात का अनुबंध हो तो ये ही द्रव्य सारे लिए जाएंगे, लेकिन घी, इनके कल्क से घी का पाक किया जाएगा उसी तरह से। तो वहां पर उस प्रकार से पित्त, क्योंकि पित्त को जीतने के लिए घृत होता है विशेष। तो वैसे एक और जो है काढ़ा बताया गया है, जिसमें हरड़ बहेड़ा, आंवला, दारू, हल्दी, इंद्रायण, मोथा, ये 5 चीजें हैं। इन सबको मिलाकर उससे 16 गुना पानी लेंगे। जब वो आधा शेष रह जाएगा तो वो जो काढ़ा बनेगा उसको छान लेंगे और हल्दी के कल्क का प्रक्षेप देकर मधु मिलाकर, ठंडा होने पर मधु मिलाकर जब पिलाया जाता है, तो ये अत्यंत प्रवृद्ध जो प्रमेह होते हैं उनको भी ठीक करने वाला यह योग है। तो बहुत ही सुंदर योग है।
तो बहुत सारे योग हमने सुने, बहुत सारी औषधियों के नाम सुने, ये सब औषधियां हमें पंसारी के यहाँ से मिल जाती हैं प्राय करके। और एक आध औषधि नहीं भी मिलती है तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि योग में और बहुत सारी औषधियां होती हैं, तो उनका उपयोग किया जा सकता है। तो अभी समय हो चुका है, तो अपने लोग अभी विराम ही करते हैं। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करके कक्षा को विराम करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। प्रणाम गुरुवर, सभी को स्वागत करेंगे।